जेल में रहा 3-1 वर्ष। तो ये सब इन कारणों से पढ़ाई में फिर बाधा हुई और फिर छूट गई। जेल में था तब एक बार मैंने कोशिश की थी कि परीक्षा तो कम से कम दे ही दूं, लेकिन उसके लिए अनुमति भी नहीं मिली थी। और फिर तब तक लिखने भी लगा था और फिर धीरे धीरे लेखक के नाते जाने लगा और सारी पढ़ाई जो थी उधर चली गई। औपचारिक शिक्षा फिर वहाँ समाप्त हो गई। सबसे क्रियाशील हिस्सा रहा मेरे जीवन का वो बराबर कुमाऊं से जुड़ा रहा। लिखा भी काफ़ी। असाध्य वीणा भी उसी अल्मोड़े के चीड़ वनों में लिखी गई। यहीं पर पंत जी से मिलना हुआ, महादेवी जी से मिलना हुआ, नरेंद्र शर्मा से मिलना हुआ और उनके साथ घूमना घामना भी होता रहा। 2 तरह का लिखना यहाँ से संबद्ध है। एक तो जो यहाँ लिखा गया और दूसरे मसलन नदी के द्वीप जैसे उपन्यास की कथा वस्तु, जिसका एक खासा बड़ा भाग इस इलाके से जुड़ा हुआ है। और शेखर के कुछ अंश यहाँ लिखे गए। एक पूरी कविता पुस्तक पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ बिनसर के आसपास लिखी गई और वो है भी बिनसर की वन वीथियों को समर्पित भी है। और एक लगभग पूरा निबंध संग्रह ललित निबंधों का या कि व्यक्तिपरक निबंधों का यहाँ लिखा गया। दूसरे संग्रह के भी कुछ निबंध यहाँ लिखे गए। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ से संबद्ध। असाध्य वीणा में जो प्रियंवद जो ध्वनियाँ याद करता है, बहुत सी कुमाऊं से जुड़ी हुई ध्वनियाँ हैं। कुमाऊं का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन वो आवाज़ें अधिकतर तो यहाँ सुनी गई हैं। चाहे वो पर्वती गांव के ढोलक की आवाज़ हो, चाहे वन झरने की धार की आवाज़ हो, चाहे पहाड़ों के टूट कर गिरने की आवाज़ हो, चाहे बिजली की गड़गड़ाहट हो। इस जगह के साथ वैसी एक शांति जुड़ी हुई है जो कि सृष्टि मात्र के साथ एक सामंजस्य संबंध की शांति है। ये नहीं है कि और जगह वो नहीं मिल सकती, लेकिन मुझे यहाँ बहुत मिली। मेरी रचनाओं में तो ये दिखता है, एक विनोदशील या व्यक्ति दिखता है या कि एक लीला भाव भी दिखता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं या कहते हैं कि मेरे वास्तविक जीवन में तो वैसा भाव है नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता। ये ज़रूर है कि जिस तरह के संस्कार हुए, अक्सर ऐसा होता है कि उसको मैं बड़े सूक्ष्म ढंग से उसकी अभिव्यक्ति करता हूँ। उस सूक्ष्मता को भी उस लीला भाव का एक अंग मानता हूँ। लेकिन जो लोग इसके अभ्यस्त हैं कि मोटी बात मोटे ढंग से कही जाए, उनका ध्यान उधर नहीं भी जा सकता है और वो इस बात को अनदेखा भी छोड़ दे सकते हैं कि वो उस बात में कहीं विनोद था। लेकिन कुछ लोग इस बात को पहचानते समझते हैं। इसीलिए मैंने अपने बारे में दोनों तरह की बातें सुनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अज्ञे में एक बड़ा
सहज और बारीक सेंस ऑफ ह्यूमर है। कुछ लोग कहते हैं कि वो तो बिल्कुल मनहूस आदमी है, ह्यूमर तो उसको कहीं छू भी नहीं गया है। पुरुष के लिए नारी रूप का आकर्षण होता है, ये बात अगर इस बात को मानते हुए कही जाए कि नारी के लिए भी पुरुष रूप का एक आकर्षण होता है तो ठीक है। तब तो ये सवाल उठ सकता है कि इन दोनों पक्षों के लिए किस तरह का आकर्षण होता है। कवि के लिए विशेष कोई नारी का आकर्षण होता है और पुरुष का आकर्षण नहीं है, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा इस संदर्भ के बाहर। इस संदर्भ में तो है ही, क्योंकि कवि होने से कोई ऐसा तो नहीं है कि पुरुष नहीं रहता कवि, बल्कि एक हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि वो कवि में एक अतिरिक्त संवेदन विकसित होता है। वो पुरुष के मनोभाव तो उसके होते ही हैं और नारी के मनोभावों में दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ अधिक गहराई से प्रवेश कर सकता है। इसलिए अगर आप ऐसी कल्पना कर सकें कि कवि जो है वो एक साथ ही पुरुष और स्त्री दोनों होता है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ औचित्य होगा ऐसा सोचने में। स्त्री कवि हो तो भी और पुरुष हो तो भी। मैं जहाँ तक जानता हूँ अपने बारे में, कभी इस बारे में सोचा भी है, तो मुझे एक तो आँखें आकृष्ट करती हैं बहुत, और स्त्री की चाल भी, जिसको अंग्रेजी में गेट कहते हैं, उसकी ओर मेरा ध्यान ज़्यादा जाता है बजाय शरीर रचना की, और आँखों की तरफ तो ज़रूर जाता है। तक नाम की बात है, ये तो कभी कभी पहले सोचता था कि ऐसा होना चाहिए कि लेखक का एक व्यक्तित्व हो जो कि कोई जानता ना हो कि कोई लेखक है। लेकिन ये जो नाम चुना गया और वो नाम भी ये विशेष नाम हुआ अज्ञेय, जिसे कोई जान ही नहीं सकता, ये नाम मैंने नहीं चुना था, ये मुझको दिया गया था या कि कहीं भी मिल गया था। जब मैं जेल में था तब वहाँ जो कुछ लिखता था वो जब भी मौका मिलता था तो उसकी एक नकल तैयार करके चोरी से बाहर भेज देता था कि सुरक्षित रहें, क्योंकि जेल में तो कोई ठिकाना नहीं था कि कब क्या चीज़ तलाशी में ले ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। एक दो कहानियाँ विशेष रूप से प्रेमचंद जी ने जैनेन्द्र जी को लिखा कि वो कहानी छापना भी चाहते हैं, लेकिन जैनेन्द्र जी को ही उन्होंने लिखा कि ये तो तुमने बताया नहीं कि इसका लेखक कौन है। तो जैनेन्द्र जी ने उनको उत्तर ये दिया कि ये तो मैं नहीं बता सकता, इसका लेखक तो अज्ञेय है।